आज हम इस चीज के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे कि आखिरकार जब भी तुम नाइस बनते हो या तो फिर तुम रियली में नाइस पर्सन हो, बहुत ही ज्यादा अच्छे मैन हो, एंड वो वुमन देखती है तुम्हारे में कि ये बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है, बहुत ज्यादा सीधा बंदा है, मेरी सारी बातें मानता है, मेरी सारी चीजों में हाँ ही हाँ बोले जाता है, तो वो लड़की को पसंद क्यों नहीं आता? ऐसा तो क्या होता है कि वो तुमसे अट्रैक्टेड फील करने की जगह नॉट अट्रैक्टेड फील करती है? ऐसा क्यों होता है जब तुम उसकी सारी बातें मानने के लिए रेडी हो जा रहे हो एंड इतना अच्छा बन रहे हो, फिर भी वो ऐसे बंदे को क्यों पसंद कर रही है जो एक मीन टाइप एटीट्यूड शो कर रहा है, जो इतना ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा? ऐसे मैन से वो अट्रैक्टेड क्यों फील करती है? सबसे पहला रीजन ये है कि लड़की तुम्हारे जैसा नहीं सोचती, एंड ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैन अलग तरीके से सोचता है एंड वुमन अलग तरीके से सोचती है, दोनों एक जैसा नहीं सोचते। सपोज तुम किसी बंदी के साथ डेट पे गए हो एंड तुम्हें फील हो रहा है कि वाओ यार ये बहुत ज्यादा अच्छी पर्सन है, इतनी अच्छे से बात कर रही है, रियली में फेमिनाइन लड़की है, एंड कन्वर्सेशन में भी मजा आ रहा है, ये नाइस है, अच्छी बातें कर रही है, दिखने में भी अच्छी है, एंड सारी चीजें अच्छे से हो रही है, तो तुम उसे यही फील करोगे ना कि तुम उसे अट्रैक्टेड फील करोगे, तुम्हें उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें फील हो रही होगी, ओके? पर तुम जब ये सारी चीजें कर रहे हो, तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम उस चीज में भी एग्री कर रहे हो जिस चीज में तुम एग्री नहीं करते, एंड बेसिकली एक नाइस पर्सन की तरह उसके सामने दिख रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है वो भी तुमसे अट्रैक्टेड फील कर रही है? नहीं, वो तुमसे अट्रैक्टेड फील नहीं कर रही, वो है ना डिसअपॉइंट हो रही है तुम में, क्योंकि है ना लड़की है कॉन्स्टेंटली तुम में एक मैस्कुलिनिटी के ट्रेड्स ढूंढ रही होती है। वो देखना चाहती है कि हाँ तुम जिस चीज में एग्री नहीं करते उस चीज के लिए मना करते हो या नहीं, तुम जिस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हो वो भले ये बंदी ऐसा नहीं सोचती, लेकिन फिर भी तुम उस चीज के लिए नहीं एग्री करोगे एंड उस चीज के लिए खड़े रहोगे कि नहीं मैं तो यही एग्री करता हूं। एंड ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, आर्ग्यूमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, तो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल इफ यू आर हैविंग एनी डिसएग्रीमेंट्स। पर तुम अगर एग्री नहीं करते एंड बोल रहे हो नहीं यार तुम ही सही हो, तुम जैसा बोलो वैसा ही, एंड तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करेंगे हम, अगर तुम ये करना चाहती हो तो ठीक है ऐसे करेंगे, बेसिकली एक नाइस पर्सन, नाइस मैन, ओके? तो उसे दिख रहा है कि ये रियली में मैस्कुलिन मैन नहीं है, ये उस चीज के लिए खड़ा ही नहीं रह पा रहा है जिस चीज में ये बिलीव कर रहा है, एंड वुमन डिसअपॉइंटेड फील करती है। वुमन कभी भी तुम्हारे पे डिपेंड नहीं रह सकती अगर तुम ऐसा एटीट्यूड उसके सामने शो करते हो तो, एंड इसीलिए वो फिर तुम्हें पसंद नहीं करती। भले तुम एक अच्छी बंदी को देख के तुम्हारे मन में अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही होगी कि यहाँ ये बहुत ज्यादा अच्छी फेमिनाइन वुमन है एंड रियली में ये मेरी लाइफ में होनी चाहिए, पर उसी तरफ लड़की तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती, वो कंप्लीटली ऑपोजिट सोचती है कि ये तो कभी भी मैं अपनी लाइफ में लाऊंगी ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं मर जाऊं पर ये बंदा तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये इतना अच्छा है तो ये मेरा ध्यान कैसे रख पाएगा? अगर सारी चीजों में हाँ ही बोलेगा, कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करेगा, कभी मुझे रोकेगा नहीं कोई चीज करने के लिए, तो मैं इसके ऊपर डिपेंड कैसे रह सकती हूँ? मैं इसके ऊपर डिपेंड कभी रह ही नहीं सकती। वो यही सोच रही होती है, वो कॉन्स्टेंटली तुम्हें ये सारी चीजों के लिए जज कर रही होती है, कहीं ना कहीं ये मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली ही हो रही होती है। वुमन को तुम पूछोगे ना तो वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाएगी, वो शब्दों में बयान नहीं कर पाएगी कि वो क्या सोच रही है, वो क्या कहना चाहती है, वो क्या फील कर रही है, वो सारी चीजें तुम्हें बता नहीं पाएगी मुंह से। एंड लड़की को पता है कहीं ना कहीं ये फील होता है कि ये नाइस इसीलिए बन रहा है क्योंकि इसको है ना मेरे पास से कुछ फेवर चाहिए, इसको मेरे पास से कुछ चाहिए, एंड जनरली ये फेवर है ना ऑब्वियसली सेक्सुअल फेवर ही होता है कि उसे पता है कि तुम्हें इसके साथ सोना है, एंड लड़की को दिख रहा होता है भाई कि हाँ ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें क्यों बोल रहा है, ये इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इसका मेन इंटेंशन है ना कुछ और ही है, ये कुछ छुपा रहा है मुझसे, एंड मे बी ये इसका मेन इंटेंशन ये कि मेरे साथ सेक्स करना चाहता है, इसकी मेन प्रायोरिटी यही है, एंड इसीलिए अभी मेरी सारी बातों में हाँ ही बोल रहा है एंड इतना ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। ये एक मास्क की तरह फील होता है लड़की को कि हाँ तुमने अच्छे बनने का एक मास्क पहन लिया है, अपने मेन इंटेंशंस उससे छुपा रहे हो, ये उसे फील हो रहा होता है। एंड सेकेंडली लड़की कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये सोच रही होती है कि ये इतना ज्यादा हाई वैल्यू मैन है ही नहीं, एंड इसीलिए ये अच्छा बनने का ढोंग रच रहा है मेरे सामने कि हाँ ये एक रियली में एक बहुत ही ज्यादा लो वैल्यू मैन है एंड ये अच्छा बनने की प्रिटेंड कर रहा है ताकि ये शो हो सके कि हाँ ये रियली में एक हाई वैल्यू मैन है एंड मुझे इसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रही होती है। एंड तुम सोच लो कि एक बंदा है ना
कुछ भी बोलेगा, सारी चीजों में हाँ बोलेगा अगर उसको मिल रही होगी तो। अगर उसको पता है कि ये बंदी इसके साथ सोएगी तो वो कुछ भी करने के लिए उसके लिए रेडी हो जाएगा, सारी अच्छी अच्छी चीजें बोलेगा, एकदम मक्खन की तरह उसकी जुबान हो जाएगी। तो ये लड़की को भी समझ आ रहा है ना कि हाँ इसको यही करना है, एंड इसीलिए मुझसे इतना ज्यादा एग्री हो रहा है एंड इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी वाणी बोल रहा है, ओके, अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग कर रहा है। ये सारी चीजें वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसको मेरे साथ सोना है। तो मैं तो इसे कभी नहीं देने वाली, एंड मुझे ये चाहिए भी नहीं। समझ रहे हो, कहीं ना कहीं वो ये फील करती ही है, एंड इसीलिए वो एक अच्छे बंदे को सस्पिशियस मैन की तरह ट्रीट कर रही है कि हाँ ये कुछ तो छुपा रहा है, इसके मेन इंटेंशंस कुछ और ही है, एंड ये सिर्फ मुझे इसीलिए नहीं बता रहा ताकि मैं फिर चली जाऊंगी इसकी लाइफ से, एंड इसीलिए अभी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है एंड एक प्रिटेंड कर रहा है। ये सारी चीजें एक ढोंग है, इसीलिए तो अच्छी खासी डेट चल रही होती है, सारी चीजें अच्छे से चल रही होती है, लेकिन वो लड़की पता नहीं अचानक से बोलेगी कि मैं ना वैसे तो इतने छोटे बंदे को, छोटी हाइट वाले बंदे को डेट नहीं करती। एंड मे बी तुम्हारी छोटी हाइट होगी, या तो फिर तुम फिजिकली फिट नहीं हो एंड उसने ऐसा बोल दिया कि मैं तो फिजिकली फिट बंदे को ही डेट करती हूँ। वो कुछ भी बोल सकती है। वो मेनली क्या जानना चाहती है पता है, कि तुम कैसे रिस्पॉन्स करते हो इस सिचुएशन में। तुम इसे ही मजाक की तरह ले लेते हो एंड तुम भी सार्कास्टिकली कुछ उसे जवाब देते हो, या तो फिर तुम उसे सीरियसली ले लेते हो एंड इनसिक्योर बोलते हो कि यार तुम तो मेरी फीलिंग्स को चोट पहुंचा रही हो, तुम ऐसा कैसे बोल ही सकती हो, या तो फिर तुम गुस्सा दिखा रहे हो। तो उसे पता चल गया कि हाँ अच्छा हुआ मैंने इसका टेस्ट ले लिया, मुझे पता चल गया कि ये बहनचोद चूतिया है, ये तो मेरी लाइफ में आने लायक है ही नहीं। अगर तुमने ऐसे शो किया होता ना कि यू सिंपली डोंट केयर, या तो फिर ठीक है तो फिर मैं चला जाता हूं, अगर यही सिचुएशन है तो फिर हम यहाँ आए क्यों, ऐसा कुछ सार्कास्टिकली बोलोगे ना हंस के, तो वो उसे पता चलता है कि हाँ इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एंड वो बंदी तुम्हारे साथ मिलने के लिए इसीलिए रेडी हुई ना कि वो कहीं ना कहीं तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड कर रही है, वो कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद कर रही है, इसीलिए तुम्हें मिलना आई ना। पर वो तुम्हारे टेस्ट लेगी, वो ये सारी सिचुएशन देखेगी, एंड वो ऐसा भी देखेगी कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे एफर्ट्स तो नहीं डाल रहे ना, कि नाइस बनने की कोशिश करने में तुम ये नहीं बता रहे ना उसे कि नहीं नहीं यार मेरी हाइट भले छोटी हो, या तो फिर मैं फिजिकली भले फिट ना हूं, लेकिन मैं इतने ज्यादा पैसे कमाता हूं, मेरी लाइफ में और भी इतनी ज्यादा चीजें चल रही है, मैं ये कर रहा हूं, मैं रियली में एक हाई वैल्यू पर्सन हूं, एंड रियली में तुम्हें तुम्हारी लाइफ में मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। वो ऐसा देखना चाहती है कि तुम क्या इतने ज्यादा एफर्ट्स क्यों डाल रहे हो। उसे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि अरे बहनचोद, मैंने तो उसे एक सवाल पूछा था एंड उसके मुझे 10 आंसर दे दिया कि मैं इतना अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये क्या कर रहा है, इतना ज्यादा एफर्ट्स क्यों डाल रहा है, इतना ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। एंड बस वहीं पे खत्म हो गया, वहीं पे तुम्हारा पत्ता कट हो गया। वो सस्पिशियस हो गई, अब वो तुम्हें दूसरी बार मिलेगी भी नहीं एंड तुम्हें कभी भी पूछने भी नहीं वाली यार, क्योंकि तुम इतने ज्यादा अच्छे नहीं बन सकते। ओके अगर तुम रियली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम बहुत ज्यादा खराब बनो, बहुत ज्यादा मीन बन जाओ, पर एटलीस्ट जो चीज तुम्हें नहीं पसंद आ रही उस चीज में एग्री तो मत करो कि हाँ भले ठीक है तुम ऐसा बोल रही हो, तुम्हारा मेन इंटेंशन ये है, पर मेरा मेन इंटेंशन ये नहीं है। मैं ये सारी चीजों को, मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव है, मैं ये सारी चीजों को ऐसे देखता हूं, मेरा व्यू पॉइंट अलग है। मैं तुम्हारी बातों से एग्री नहीं करता, भले मैं तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में भी चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, पर मैं इससे एग्री नहीं करता, बस ऐसा तुम्हें बोलना है। एंड इसीलिए ऐसे ही तुम मीन पर्सन नहीं शो रहा है, पोलाइट रहना है, पर ऐसा एक्ट नहीं करना है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। मुझे आशा है कि तुम्हें इस वीडियो से समझने को मिला होगा कि क्यों तुम इतना ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश, या तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं बन सकते लड़की के सामने। वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक सस्पिशियस अलर्ट क्रिएट कर रहा है कि ये बंदा डेंजर है, डेंजर है, डेंजर है, भागो भागो भागो। वो कहीं ना कहीं ये चीज उसके दिमाग में क्रिएट कर रही है, एंड इसीलिए वो बंदी फिर तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं चाहेगी। सो इतना ज्यादा चूतियापा मत करना, ओके। एंड ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। एंड बस ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।